हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल मंडल करियर फाउंडेशन में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ये 60 प्रश्न के बारे में, जिसका मैंने एक क्लास दे चुका था। इसमें मैंने बताया था कि ये 60 प्रश्न वो प्रश्न है मिक्सचर एंड एलिगेशन के, जिसमें मैंने टाइप वाइज 15 टाइप के क्वेश्चंस इसमें कलेक्शन किए हैं। और ये 60 क्वेश्चन जो है 15 टाइप्स हैं और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। इन्हीं प्रश्नों में से इस बार झारखंड सचिवालय में या फिर एनटीपीसी में एग्जाम में आने वाले हैं। मेरा अपना 7 वर्षों का अनुभव है, एक्सपीरियंस है। मैं अपने 7 साल का एक्सपीरियंस के आधार पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इन्हीं 60 प्रश्नों में से एग्जाम में अगर मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस आएंगे तो ये जरूर आएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारी लास्ट वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर अर्थमेटिक मैथ्स बाय काजल सर, उस पर आप क्लिक करेंगे तो एक वीडियो आपको वहां पर जरूर दिखेगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन का फर्स्ट क्लास। उसको आप पहले जरूर देखिए, जिससे आपको पूरा बेसिक से एक्सप्लेन किया गया है और बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। इसलिए आप पहले उस वीडियो को देखें जो फर्स्ट टाइम मिक्सचर एंड एलिगेशन का ये 60 प्रश्नों वाला जो था, इसका सेकंड क्लास जो देख रहे हैं, अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पहले उसे देखिए, और जो फर्स्ट क्लास देख चुके हैं कंटिन्यू रहिए। आगे मैं टोटल 15 टाइप्स के क्वेश्चंस को मैं आपको क्लास बाय क्लास कंप्लीट कर दूंगा। तो चलिए आज हम लोग फ्रेंड्स ये टाइप 4 चलेंगे, टाइप 4 और टाइप 5 कंप्लीट करेंगे एकदम अच्छे से। लेकिन फ्रेंड्स, आपको टोटल 15 टाइप्स आपको सीखनी है। तो आपको अगर स्टार्टिंग पे लगे कि कुछ बेसिक्स है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस जब आप बनाएंगे तो आपको इन्हीं प्रश्नों का सहारा लेके बनाना है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आपको उस क्वेश्चंस को बनाने की एबिलिटी लानी है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं आज टाइप 4 और टाइप 5 बताने वाला हूं, एकदम आराम से समझिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करेंगे पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। तो चलिए, यहां पर हम लोगों को दिया गया है, अब मैं स्टार्ट करता हूं क्लास लेना। तो यहां पर देखिए टाइप 4 में हम लोग देखते हैं, है ना, टाइप 4 में क्या कह रहा है। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम इजी। आप करते होंगे लॉन्ग मेथड से, मैं आपको एकदम इजी वे में बता रहा हूं। देखिए बोलता है ना कि 280 रुपए प्रति किलोग्राम की 7 किलोग्राम चाय, है ना, और 240 रुपए प्रति किलोग्राम की 9 किलोग्राम चाय के साथ मिलाया जाता है। तो यहां पर देखिए 280 रुपया, है ना, 280 रुपया प्रति किलोग्राम, है ना, प्रति किलोग्राम वाला 7 केजी चाय है, ठीक है। और दूसरा प्रकार का जो चाय है वो 240 रुपया, है ना, 240 रुपया पर केजी का, है ना, 9 किलोग्राम चाय है। देखिए हाँ, ये रुपीज पर केजी सब नहीं भी देंगे तो चलेगा, लेकिन मेरा काम तो सिखाना है ना, तो इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। आपको डायरेक्ट ये सब ऐसे ही बनेगा, देखिएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर। अब बोलता है ना दोनों को मिक्स कर दिया गया, है ना, और मिक्स कर दिया गया तो मिश्रित चाय का औसत मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है ना। 7 केजी जो है 280 रुपया पर केजी वाला चाय है, और 9 केजी जो है 240 रुपया पर केजी वाला चाय है। दोनों को मिला दिया गया। दोनों को मिलाने के बाद क्या मिश्रित रेट होगा, प्रति केजी क्या रेट होगा। तो देखिए आप इसको क्या करते होंगे ना, 280 गुने 7 प्लस 240 गुने 9 डिवाइडेड बाय 9 7 16, आप ये करते होंगे, है ना, पर केजी निकल जाता होगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आप देखिए और आसान कर सकते हैं। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, जब मिलाएंगे तो देखिए जो छोटा वाला है, जो कम रुपीज वाला प्राइस है, उसको ले लेंगे। तो देखिए 240 था सबसे कम वाला है, उसको ले लिए। अब देखिए 280 रुपया मिला रहे हैं तो औसत को बढ़ाएगा, तो हम लोग देखिए कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा है ना, 40 रुपया ज्यादा है। तो कितना वाला, कितना केजी है, 7 केजी है, तो उसको हम लोग इससे गुना कर देंगे, बस। क्लियर। 240 है, 280 रुपया मिला रहे हैं तो औसत को बढ़ाएगा ही, तो हम लोग यहां पर 40 जितना बढ़ा है और उसको कितना केजी पे, तो 7 केजी पे। देखिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा समझने में आपको तकलीफ हो सकती है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। और उसके बाद ये दोनों को जोड़ देना, 9 और 7 16, 16 से यहां पर डिवाइड कर देंगे। क्लियर। क्या किए हम, देखिए हम यहां पर क्या किए, जो छोटा वाला है उसको लिखे, जितना ज्यादा है उसको हम लोग लिखे, 280 है तो यहां पे 40 ज्यादा है, और जितना केजी है वो उतना केजी से मल्टीप्लाई कर दिए, और टोटल वो सब पे बटेगा, तो यहां पर 9 और 7 16, ये दोनों को जोड़ देना। एक क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको आसान लगने लग जाएगा, घबराना नहीं है। यहां पर देखिए आपको क्या करना, 4 नहीं 40 और 4 चौके 16,
है ना, 4 दूनी 40, 4 चौके 16, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 प्लस इसको यहां पर 70/4 है ना, या फिर इसको 2 से कटेंगे, 5 से 7 5 35 यानी 17.5 आएगा। तो यहां पर 257.5 रुपीज पर केजी आपका आ जाएगा जब दोनों को मिक्सिंग कर देंगे। तो देखिए ये तो मैं आपको एक्सप्लेन किया, आपको फटाफट बनाना है और फटाफट बनाने के लिए देखिए मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। एक बार मैं आपको इसको रिवीजन करवाने के लिए बोल दे रहा हूं। क्या करना है, जो छोटा वाला है उसको ले लेना है और जितना ज्यादा है उसको ले लेंगे और जिसमें उसमें कितना केजी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे में हमेशा ये दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देंगे। बस इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाना है। लेकिन ये वाला तो हम बहुत बड़ा टाइप का दिख रहा है, थोड़ा लग रहा है कि बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिए। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, आपके स्क्रीन पर देखिए आ गया होगा, उसमें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे फटाफट बनाएंगे। तो चलिए यहां पर देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। सेकंड क्वेश्चन में फ्रेंड्स जैसे बोला गया है ना कि 8 रुपया कीमत वाली 10 किलोग्राम गेहूं है ना, 8 रुपया है ना, 8 रुपया पर केजी वाला है ना, 8 रुपया कीमत वाली 10 किलोग्राम गेहूं है, 10 केजी गेहूं है। और दूसरा जो है 10 रुपया प्रति किलोग्राम वाला 15 केजी है ना, देखिए 10 रुपया वाला प्रति किलोग्राम वाला 15 केजी गेहूं है। और आपको बोला गया मिलाने के बाद क्या रेट होगा, तो मिलाने के बाद क्या हम क्या बताएं, दोनों में जो छोटा है पहले उसको लेंगे, तो ये छोटा है 8 ले लिए, कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है तो हम लोग 2 ले लिए, उसका हम लोग नीचे में कितना केजी है उससे मल्टीप्लाई कर दिए और डिवाइडेड बाई ये दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देना है। तो 10 और 15 25, सॉल्व कीजिए। यहां पर देखिए 5 3 15, 5 5 25 है ना, 6 यानी 8 प्लस 1.2 आएगा यानी 9.20 रुपीज पर केजी आपका आ जाएगा, है ना। फटाफट ये आपको स्पीड करना है, प्रैक्टिस कीजिएगा, स्पीड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं ना कोई भी अच्छी चीज को जब हम लोग सीखते हैं ना तो उसमें माइंड पर असर पड़ता है, थोड़ा सा आपको तकलीफ होगा लेकिन इसको अडेप्ट कर लीजिए, आपका प्रैक्टिस से हो जाएगा तो आप बहुत फास्ट से बनाइएगा। चलिए अब हम लोग टाइप 5 में चलेंगे। ये तो टाइप 4 को हम लोग मिक्सिंग करके कैसे हम लोग रेट बता सकते हैं, फटाफट कैसे बता सकते हैं ये बताएं। ये आपका एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन जो आगे के क्वेश्चंस मैंने टोटल 15 टाइप्स के मैं जो क्वेश्चंस बताऊंगा ना तो आपके अंदर वो एबिलिटी आ जाएगी कि ऐसे को कैसे हम लोग किस तरह से मिक्सिंग रेट कैसे निकालेंगे ये तो मालूम चल गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग टाइप 5 में। अब देखिए टाइप 5 में क्या सीखेंगे वो समझिए। टाइप 5 में बोलता है ना एक दुकानदार, अब हम लोग सीखेंगे टाइप 5, ठीक है। टाइप 5 में क्या सीखेंगे वो समझिए। टाइप 5 में बोलता है एक दुकानदार 15 किलो चावल 29 रुपए प्रति किलोग्राम, देखिए 15 केजी चावल जो है वो 29 रुपया प्रति किलोग्राम वाला है। और फिर दूसरा बोला है 25 केजी जो चावल है ना, 25 केजी जो चावल है वो 20 रुपया प्रति किलोग्राम वाला है, क्लियर। और बोलता क्या है ना कि वो दोनों प्रकार के चावल को 27 रुपया प्रति किलोग्राम की भाव से बेच देता है। दोनों प्रकार का चावल को जब बेचेगा तो टोटल कितना 15 प्लस 25 यानी 40 केजी, इसको जब बेच रहा है तो 27 रुपया है ना, 27 रुपया पर केजी का रेट से बेच दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा है ना उसको कितना लाभ होगा। अब देखिए मजा, हम लास्ट टाइप में क्या सीखे, लास्ट टाइप में सीखे दोनों को मिलाने के बाद मिश्रित रेट क्या होगा, दोनों को मिला करके मिक्सिंग रेट क्या होगा। तो दोनों को मिला करके मिक्सिंग रेट निकालने सीखे और बोलता 40 केजी 27 रुपया का रेट से बेच रहा है तो हम लोग टोटल कितना सेलिंग प्राइस है ये तो निकल रहा है ना। और यहां पर हम लोग का मिक्सिंग रेट निकल जाएगा तो कितना लाभ होगा निकाल सकते हैं ना। तो एक तो ये तरीका है लेकिन नहीं, ऐसे क्वेश्चंस को और फास्ट कर सकते हैं। एक बड़ा सिंपल प्रोसेस है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। बहुत अच्छे से समझिए और एक नेक्स्ट प्रैक्टिस करवा देंगे। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि इतना केजी इतना रुपया का रेट से, इतना केजी इतना रुपया का रेट से और सबको इतना रुपया का रेट से अगर बेच दिए तो कितना लाभ और कितना हानि होगा, तो निकालने का बड़ा सरल उपाय क्या करेंगे हम लोग। देखिए तराजू देखते हैं ना, तराजू, तो तराजू में हम लोग देखिए मान लीजिए कि सपोज 1 केजी का जो बटखड़ा होता है वो एक तरफ दिया हुआ रहता है, ठीक है। और हमको बैलेंस करना है, हम सामान अगर डालते हैं, ध्यान दीजिए समझिए, अगर हम सामान को उस तराजू पे, ठीक है, उस तराजू पे मान लीजिए कि सपोज दैट ठीक है, सॉरी इस तरह से है ना, मान लीजिए कि 1 केजी का बटखड़ा है और इसमें से हम सामान इसमें डालते हैं, है ना, सामान मान लीजिए इस पर डाल रहे हैं। तो मान लीजिए कि सपोज दैट कि हम लोग यहां पर पकड़े हुए हैं और मान लीजिए ये अगर कम है
तो बैलेंस करने के लिए इसमें डालेंगे, समझ रहे हैं ना। अगर इसमें कम है तो बैलेंस करने के लिए डालेंगे, और अगर ज्यादा है तो निकालेंगे। ये तो जानते हैं, एकदम ठीक यही चीज को हम लोग फॉलो करेंगे। मान लीजिए कि ये तराजू है, तराजू में 1 केजी का बटखरा मतलब 27 रुपया का रेट से हम लोग बेच रहे हैं, और ये वाला जो है ना ये 29 रुपया मान लीजिए सपोज दैट यहां पर है। तो देखिए बैलेंस करने के लिए हम क्या बताएं, ज्यादा हो जाएगा तो हटाएंगे और कम हो जाएगा तो डालेंगे। हम ये क्यों बताएं, ये इसलिए बताएं ना कि आप एक बहुत बड़ा दलदल में फंस सकते थे। अगर आप ये कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं रखेंगे तो प्लस माइनस का जो भी मैं बताने वाला हूं उसमें प्लस माइनस का आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो प्लस माइनस का प्रॉब्लम ना हो, कभी ऐसा गलती ना हो, इसलिए मैं आपको माइंड पे परमानेंटली स्टोर करना चाहता हूं कि प्लस कब करेंगे और माइनस कब करेंगे। क्या हम बताएं कि जब ज्यादा हो जाएगा तो निकालेंगे और जब कम होगा तो डालेंगे बैलेंस करने के लिए। ठीक इसी तरह यहां पर अब देखिए 27 रुपया पर केजी का रेट से बेच रहे हैं तो उसको लाभ हो रहा है। तो यहां सॉरी कितना लाभ होगा ये बोला गया है ना, तो हम लोग पहले ये 29 रुपया है, 27 रुपया का रेट से बेच रहा है तो 29 रुपया है, ज्यादा है ना, ज्यादा है तो ज्यादा तो क्या करेंगे, निकालेंगे। तो यहां से हम लोग माइनस कर देंगे तो -2, और यहां पर देखिए 20 है, यहां पर 27 है, बैलेंस करने के लिए अब क्या करेंगे, कम है ना ये, तो हम लोग उसमें डालेंगे। तो डालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें 7 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। ये 29 था, यहां पे 27 था, यहां पर कम है, सॉरी यहां पर ज्यादा है तो 27 करने के लिए क्या करेंगे, घटाएंगे, और यहां पे कम है 27 लाने के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये बैलेंस हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहां पर देखिए 15 दूने 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो यहां पे माइनस है इसलिए माइनस देंगे, और यहां पर देखिए ये प्लस है तो प्लस 25 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए -30 और प्लस 25 सत्ते आपका 175 है ना, 175। तो टोटल आ रहा प्लस 145 ना, तो मतलब आपको टोटल क्या हो रहा है, प्लस में आ रहा है, इसलिए प्रॉफिट होगा यानी लाभ होगा। देखिए ये मैं आपको सिखाने के लिए, मैं आपको ये प्लस माइनस वाला क्लियर इसलिए कराना चाह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट 29 है, ज्यादा है, प्लस कर देते हैं, माइनस है, कम है, यहां पर ज्यादा है तो यहां पर क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, है ना, कम है इसलिए माइनस कर देते हैं, ज्यादा है इसलिए प्लस कर देते हैं। ये गलती नहीं कीजिएगा। इसको मान लीजिए बटखरा है और बैलेंस करने के लिए कम बेसी इसको करना है, तो ज्यादा है घटाएंगे, कम है जोड़ेंगे, ये दिमाग में रख लीजिए। बस इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स कि आपको थोड़ा सा बोर हो गए होंगे कि मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया, लेकिन जब सेकंड क्वेश्चन को बताऊंगा ना तो माइंड बिल्कुल फ्री हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो यहां पर ये समझ में आ गया ना कि कैसे लाभ हुआ। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको क्लियर हो जाएंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो क्या दिया हुआ है आपका, देखिए इसमें प्रैक्टिस के लिए मैं एक दे रहा हूं। कहता है कि बोलता है क्या ना, कहता है एक दुकानदार 8 किलो चावल, एक दुकानदार है ना 8 केजी जो चावल है, 8 केजी चावल 9 रुपया पर केजी का रेट से, है ना, 9 रुपया पर केजी का रेट से, और 12 केजी जो चावल है, 12 केजी जो चावल है इसको 15 रुपया पर केजी का रेट से, है ना, बेच रहा है, या सॉरी खरीद रहा है। 8 रुपया पर केजी का रेट से 9 केजी खरीद रहा है, और 12 केजी जो है 15 रुपया पर केजी का रेट से खरीद रहा है। क्लियर, 8 केजी 9 रुपया का रेट से और 12 केजी 15 रुपया का रेट से खरीद रहा है। और इसको जब बेच रहा है ना तो 12 और 8 20 केजी हो रहा है, इसको जब बेच रहा है तो 18 रुपया पर केजी का रेट से बेच दे रहा है। तो 18 रुपया पर केजी का रेट से अगर बेच रहा है तो कितना लाभ होगा या हानि होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम समझाएंगे नहीं। देखिए 18 मतलब ये समझ लिए बटखरा है, बैलेंस करना है, ये 9 है, 18 लाना है, तो यहां पे इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें जोड़ना होगा तब तो आएगा 18, बैलेंस करना है, ये कम है ना तो जोड़ेंगे, तो यहां पर हो जाएगा 9 जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा। ये 15 है, ये भी देखिए इससे कम है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, है ना। तो अगर ज्यादा हो जाएगा तो घटाएंगे और कम होगा तो जोड़ेंगे। अब देखिए ये वाला 8 को हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों प्लस में था तो 72 प्लस 12 तिया 36 यानी 108 प्लस में आ रहा है, इसलिए 108 रुपया जो है ये लाभ होगा। समझ में आ रहा है। तो आपको थोड़ा सा आपको इसको समझना है, बैलेंस कीजिए, डायरेक्ट आंसर आएगा, आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स ये टाइप का जो क्वेश्चन है हम लोग टाइप 4 और टाइप 6 गए।
टाइप 6 को देखिए। अब टाइप 6 जो है ना, बहुत मजा आने वाला है। चलिए अब देखिए हम लोग टाइप 6, देखिए हम लोग, मैं आपको टोटल 15 टाइप के क्वेश्चंस को सिखाने के लिए एकदम बेसिक से लेके चला हूं। बाद में नहीं बोलिएगा कि सर आपने नहीं बताया बेसिक, एकदम बेसिक। मुझे भी समझ में आ रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जानते थे बहुत सारे क्वेश्चंस, लेकिन उसको ये क्वेश्चन सबको उतनी अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन मुझे ये जो कोशिश है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी स्टूडेंट्स को 15 के 15 टाइप बिल्कुल सेट हो जाए उसके माइंड में। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन। तो देखिए अब हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे ना, अब हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वो बिल्कुल करेंगे वो क्वेश्चंस जो आपके एकदम अच्छे क्वेश्चंस में गिने जाते हैं। जैसे देखिए कहा गया है कि एक बैग में एक कुल 120 नोट है। तो देखिए अब यहां पे से देखिए टाइप 6 में है ना, टाइप 6 में एक बैग में टोटल नोट्स जो है ना, टोटल नोट्स जो है 120 नोट्स हैं। अब बोलता है उसमें 50 रुपया है ना, 50 रुपया और 20 रुपया का नोट है। क्लियर। अब बोलता है ना कि सभी नोटों का कुल मूल्य, टोटल मनी जो दिया हुआ है, टोटल प्राइस कितना दिया हुआ है, टोटल मनी कितना दिया हुआ है आपका 3600 रुपीज। समझ में आया। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो यहां पर देखिए 50 रुपया और 20 रुपए के टोटल 120 नोट है, उसमें 50 रुपया और 20 रुपए के नोट है। और उसमें देखिए टोटल सबको मिलाकर के कितना नोट रुपया दिया हुआ है 3600। तो कितने रुपए के 20 रुपए के कितने 20 के नोट है ये फाइंड करना है। तो यहां पर देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे ना तो हम लोग औसत निकाल देंगे। तो देखिए 120 नोट है 3600 रुपया में, तो एक नोट का औसत मूल्य कितना होगा। तो 3600 को हम लोग 120 से डिवाइड कर देंगे। तो 12 36 30, यानी एक नोट का औसत मूल्य कितना आ रहा है 30 रुपया हो रहा है। एक नोट का औसत मूल्य कितना हो रहा है 30 रुपया का। तो फ्रेंड्स जब यहां पर देखेंगे कि जब 50 रुपया का और 20 रुपया का, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि दोनों का मिक्सिंग जो रेट है, जो मिक्सिंग होता है उसको हम लोग कहां रखते हैं बीच में। तो औसत मूल्य मतलब यहां पर औसत क्या है मिक्सिंग है, तो ये मिक्सिंग को हम लोग यहां पर बीच में रखेंगे। तो मिक्सिंग क्या हो रहा है 30 रुपया, तो यहां पर हम लोग 30 रुपया को रख देंगे। क्लियर। अब देखिए इसका डिफरेंस है ना, यहां पर हम लोग इसका डिफरेंस इधर लिखेंगे और इसका डिफरेंस इधर लिखेंगे। तो देखिए ये दोनों का डिफरेंस इधर, तो 50 और 30 का डिफरेंस कितना होगा 20 होगा, और 20 और 30 का डिफरेंस कितना होगा 10 होगा। तो दोनों का अनुपात निकल गया 1:2 आ गया। क्लियर। अब देखिए 1:2 किसका आया, तो 1:2 हमेशा जो यहां पर डिवाइड करेंगे ना जिससे उसका रेशियो निकल गया। तो यहां पर देखिए 120 से डिवाइड किए थे, तो 120 यानी 3 से डिवाइड करेंगे, 1 और 2 3 हिस्सा में, तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 चौके 12 यानी 40, यानी एक हिस्सा बराबर कितना आया 40 आया। तो यहां पर एक हिस्सा बराबर 40 यानी 40 नोट आपका 50 रुपया का होगा, और 40 दूने 80 नोट जो है आपका 20 रुपया का होगा। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया कि कैसे हम लोग, क्योंकि टाइप 1 में मैंने सिखा चुका था कि ये जो आपके किस तरह से एलिगेशन करते हैं ये मैंने टाइप 1 में बता चुका था। अब यहां पर हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं कि उसके आगे चल रहे हैं कि इस टाइप के अगर क्वेश्चंस मिलेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। क्या मैंने बताया कि हम लोग ये दोनों जो है ना, तो सबसे पहले तो 120 नोट है 3600 रुपया है, तो 120 को 3600 से डिवाइड कर दिए, एक नोट का औसत मूल्य निकल गया। औसत वाला कहां रखते हैं बीच में रखते हैं, यानी मिक्सिंग को कहां रखते हैं बीच में रखते हैं। इसका डिफरेंस इधर लिखते हैं, इसका डिफरेंस इधर लिखते हैं। दोनों 1:2 का रेशियो में आ गया, तो जिससे डिवाइड करते हैं उसका रेशियो निकल गया। तो 3 हिस्सा में हम लोग बांट रहे हैं, तो एक हिस्सा बराबर 40, तो 50 रुपया का एक हिस्सा था, तो यानी 40 नोट 50 रुपया का, और 20 रुपया का 2 हिस्सा था, यानी 80 नोट आपका 20 रुपया का होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करेंगे आपको यह समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसी पैटर्न पर है, लेकिन क्वेश्चंस को देखिए आपको घबराना नहीं है, आपको पूरा अच्छे से प्रैक्टिस में करा दूंगा और बहुत अच्छे से मैं आपको क्लियर करा दूंगा ये मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहां पर देखिए कहता है ना कि 1105 चॉकलेट आपको दिया हुआ है, 1105 चॉकलेट को 85 बच्चों में बांटना है। 1105 टोटल चॉकलेट जो दिया हुआ है ना, टोटल चॉकलेट जो है आपका दिया हुआ है 1105, और इसमें टोटल चिल्ड्रन दिया हुआ है
है ना। टोटल चिल्ड्रन दिया हुआ है 85। क्लियर। अब देखिए टोटल चिल्ड्रन अगर 85 दिया हुआ है, हम लोगों को यहां पर बॉयज और गर्ल्स में बांटना है ना, बॉयज और गर्ल्स में बांटना है। बोला गया है ना कि प्रत्येक लड़की को 16 चॉकलेट मिलते हैं और प्रत्येक गर्ल्स को 11 चॉकलेट मिलते हैं। अब इसको बांटना है अगर, तो यहां पर देखिए, यहां पर हम लोग क्या बताएं कि जो मिक्सिंग है ना, प्रत्येक स्टूडेंट्स को, अगर बच्चे को बोला जाए तो एक बच्ची को औसतम कितना मिल रहा है, एक बच्चा को औसतम चॉकलेट। तो यहां पर देखिए 1105 है, 85 बच्चा में बांटना है, तो एक बच्चा को कितना मिल रहा होगा, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए 11 एकम 11 है ना, तो यहां पे 15 25 ऐसे काट सकते हैं, 17 25 85 और 17 6 102 है ना, 8 17 25 85, फिर यहां पे 13 25 65। यानी आपका मिक्सिंग रेट, मतलब यहां पर जैसे अगर बोला गया है कि एक बच्चा को औसतन कितना चॉकलेट मिल रहा है, तो 13 चॉकलेट मिल रहा है। तो बॉयज को मिल रहा 16 और गर्ल्स को मिल रहा है 11, और एक बच्चा को औसतन कितना मिल रहा है, 13 मिल रहा है। तो औसतन वाला को कहां रखते हैं, मिक्सिंग वाला को कहां रखते हैं, बीच में रखते हैं। अब ये दोनों का डिफरेंस इधर और ये दोनों का डिफरेंस इधर, ये दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 का, ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 का। तो किस रेशियो में बट रहा है, 2:3 का रेशियो में बट रहा है। तो 2:3 किसका अनुपात आया, तो यहां पर जिससे डिवाइड किए, तो यहां पर 85 है बच्चा, तो 85 को 5 से डिवाइड किए तो एक हिस्सा बराबर 17, यानी बॉयज हो गया 17 दूने 34 और गर्ल्स हो गया 17 तिया 51। तो टोटल बॉयज आपका हो गया, बॉयज 85 बच्चा में से टोटल 85 चिल्ड्रन था, उसमें 34 बॉयज जो है वो आपका 34 बॉयज है और 51 गर्ल्स है। तो आपका इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि लड़के की संख्या क्या है, तो लड़के की संख्या 34 है। ये उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग अगला टाइप में जाते हैं कि यहां पर जो आपका क्वेश्चन था ये हम लोग क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व किए। तो देखिए लास्ट टाइप और इस टाइप में एकदम सिमिलरिटी दिखा आपको, लेकिन बनाना कैसा है ये हमको समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पर है, लेकिन परसेंटेज में दिया हुआ है। घबराना नहीं है ना, घबराना नहीं है, आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे। देखिए टाइप 15, अभी हम लोग टाइप 6 चल रहे हैं, उसमें भी 2-4 क्वेश्चंस करा दे रहे हैं ताकि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स टाइप 15 तक आप जरूर अच्छे से कीजिएगा, फिर बोलिएगा कि मैंने सारे टाइप्स को ऐसे करवाए हैं कि कोई भी मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो चलिए इसमें हम लोग देखिए 12,500 विद्यार्थी है एक परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। तो 12,500 विद्यार्थी है ना, एक परीक्षा में सम्मिलित हुए, इसमें बॉयज और गर्ल्स है, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स है। तो कहता है कि 50% बॉयज लड़के और 70% लड़कियां पास हुई, 50% बॉयज और 70% लड़कियां पास हुई, और बोलता है कि कुल विद्यार्थियों का 60% जो है ना, यदि उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थियों का 60% है, अगर टोटल पास जो है ना वो 60% हुआ है, तो 12,500 में 50% जो है बॉयज और गर्ल्स का है। तो कहता है क्वेश्चन में कि 50% बॉयज और 70% गर्ल्स पास किया है, लेकिन यहां पर बोलता है कि ओवरऑल बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिला करके 60% पास किया है। तो जब मिला करके मिक्सिंग वाला को कहां रखते हैं, बीच वाला में, तो यहां पर हम लोग 60 दे दिए, 60%। अब रेशियो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग यहां पर एलिगेशन यूज कर देंगे। ये दोनों का डिफरेंस इधर, तो यहां पे 10, ये दोनों का डिफरेंस 10, तो किस रेशियो में आया, 1:1 का। तो यहां पर देखिए 12,500 टोटल स्टूडेंट था ना, तो यहां पर ये दोनों को हम लोग रेशियो को जोड़ेंगे, 2 हिस्सा में बांट रहा है, बराबर बराबर 2 से डिवाइड किए, एक हिस्सा बराबर 2 4, यहां पे 6250, एक हिस्सा बराबर 6250, तो 6250 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी, और 6250 इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आपका टोटल नंबर ऑफ बॉयज 6250 यानी 6250, और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 6250। अब क्वेश्चन में बोला गया कि लड़कियों की संख्या, बोलता है कितनी लड़कियां सम्मिलित हुई परीक्षा में, तो कितनी लड़कियां, 6250, गर्ल्स के सामने गर्ल्स। तो यहां पर आपको समझ में आ गया ना, तो एकदम बिल्कुल क्लियर है। अभी हम लोग 3 क्वेश्चंस किए टाइप 6 में, उम्मीद करेंगे फ्रेंड समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहां पर देखिए अगला क्वेश्चंस, अब 2 क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चंस है ना। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चंस है और हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो समझिए, ठीक है। चलिए यहां पर कहता है कि राहुल के पास,
ठीक है, राहुल के पास कुछ गाय तथा मुर्गे हैं, है ना। यदि सरों की संख्या 55 है तो पैरों की कुल संख्या 160 हो तो उसके पास कुल कितने गाय थे। तो देखिए यहां पर काव और हैन का बात कर रहा है, ठीक है। हम इसको दो तरीका से बताएंगे, क्लियर, एक रेशियो मेथड से, एक एलिगेशन मेथड से। आराम से पहले हम लोग एलिगेशन को कर लेते हैं क्योंकि एलिगेशन से पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए टोटल हेड दिया हुआ है, टोटल हेड दिया हुआ है आपका 55 और टोटल लेग्स दिया हुआ है, टोटल लेग्स दिया हुआ है 160 दिया हुआ है, तो टोटल 160। अब देखिए बोला गया टोटल नंबर ऑफ कितने गाय थे ये फाइंड करना है। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं फ्रेंड्स कि इसको कंपेयर कैसे करेंगे। अगर हेड का, अगर सर का अगर बात किया जाए तो गाय के भी एक सर होते हैं और मुर्गी के भी एक सर होते हैं, तो आखिर उसको कंपेयर किससे करेंगे, तो पैर से करेंगे ना। तो यहां पर देखिए पैर कितना होगा 4, इसका पैर कितना होगा 2, तो हम लोग यहां पे 4 पैर क्यों दिए, क्योंकि यहां पे टोटल नंबर ऑफ लेग्स दिया हुआ है, तो यहां से कंपेयर करेंगे। अब देखिए मिक्सिंग जैसे बात करते हैं, यहां पर हम लोग जब से बात किए कि जब हम लोग डिवाइड करते हैं ये दोनों को जोड़कर, इस 160 को अगर 55 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट देने जाएंगे तो थोड़ा सा आपको यहां पर देखिए 55 है ना, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए 160 को 55 से जब डिवाइड करने जाएंगे तो पॉइंट आएगा, पॉइंट आएंगे लफड़ा बढ़ेगा। हम लोग जब भी देखेंगे पॉइंट आने का टेंशन कुछ नहीं करना है। टोटल सब का सब अगर काव होता तो कितना पैर होता, तो यहां पे 55 चौके 220 पैर होता, सब का सब काव होता तो 55 चौके 220 पैर होता, सब का सब हैन होता तो 55 दूने 110 पैर होता। लेकिन दोनों को मिला के कितना पैर दिया हुआ है 160। मिक्सिंग वाला को कहां रखते हैं, बीच में रखते हैं। अब ये दोनों का डिफरेंस को इधर देंगे और ये दोनों का डिफरेंस को इधर देंगे, ये दोनों का डिफरेंस 50 है ना, और ये दोनों का डिफरेंस 60, यानी 5:6 का अनुपात आ रहा है ना। यानी 55 जो टोटल हेड है जिसको यूज कर रहे हैं हमेशा उसी का रेशियो आएगा। तो यहां पर देखिए 55 का यूज किए थे 55, तो यहां पे इसका रेशियो 5 11 हिस्सों में बांट रहा है, एक हिस्सा बराबर 5, तो नंबर ऑफ 5, एक हिस्सा बराबर 5, काव को कितना हिस्सा 5 हिस्सा, 5 पचे 25 काव है और यहां पर 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 पचे 30 हैन है। समझ में आ गया। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स ये एलिगेशन मेथड तो आपको समझ में आ गया होगा, एलिगेशन मेथड समझ में आ गया होगा, है ना। एकदम बिल्कुल क्लियर था क्या कि सबका सब काव अगर होता तो 55 चौके 220, सबका सब हैन होता तो 55 दूने 110, मिक्सिंग दिया हुआ था 160, एलिगेशन यूज किए जो पहले से देखते आ रहे होंगे, अब तो इसको आसान लग रहा होगा। अब 5:6 हम लोग डिवाइड करेंगे ये रेशियो को, या दिमाग में रखना है, दिमाग में क्या रखना है कि जिसका यूज करेंगे यहां पर, या तो डिवाइड कर रहे थे लास्ट क्वेश्चन सब में तो उसका रेशियो आ रहा था, यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका रेशियो आएगा। क्लियर। अब यहां पर देखिए 11, एक हिस्सा बराबर 5, 5 हिस्सा बराबर 5 पचे 25, 6 पचे 30। यहां पे बोला गया था क्वेश्चन पे कि कितने गाय हैं, तो 25 काव है। अब इसी क्वेश्चन को रेशियो मेथड से बताते हैं। रेशियो मेथड से कैसे बनाएंगे ये समझिए। सब देखिए रेशियो मेथड में बनाने के लिए अगर काव निकालने बोलेगा तो हैन पे काम करेंगे और हैन निकालने बोलेगा तो काव पे काम करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा एक स्टेप इजी हो जाएगा, एक स्टेप आसान होगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर मान लीजिए सब का सब काव निकालने बोला है, हैन पे काम करेंगे, तो सब क्या बोले, काव निकालना है तो हैन पे काम करेंगे, हैन निकालना है तो काव पे काम करते। लेकिन यहां पे काव बोला है, हैन पे काम करेंगे। सब का सब हैन होता तो कितना पैर होता, तो यहां पर देखिए 55 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 दूनी 110 पैर। समझ में आ गया, 110 पैर है कितना पैर 160, 160 में से माइनस कर देंगे कितना हो गया 50। नंबर ऑफ काव निकालने के लिए 50 डिवाइडेड बाय ये दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर। यहां पे हमेशा याद रखिएगा 2 से भाग देना नहीं है, ये दोनों का अंतर को डिवाइड करते हैं। आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी कभी देखने को मिल जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे, ये अनुपात कुछ और रहेगा, 2 से डिवाइड नहीं कर दीजिएगा। यहां का जो अनुपात का रेशियो डिफरेंस होगा वही यहां पर लिखेंगे। एक हिस्सा यहां पर कितना आ रहा 25, नंबर ऑफ काव निकल गया ना 25। क्लियर। अब यही चीज अगर बोलता डायरेक्ट हैंड निकालता तो हम लोग ऐसे कर देते। देखिए हम क्या बताएं कि अगर हैंड निकालने बोलेगा तो काव पे काम करेंगे, काव निकालने बोलेगा हैंड पे। अगर बोलता हैंड निकालता तो हम लोग यहां पे काव पे काम करते। सब का सब अगर काव होता तो 55 दूने 220 पैर होता। अब यहां पर देखिए 160 यहां पर है तो कितना का डिफरेंस 60। हम लोग का नंबर ऑफ हैंड निकालना है 60 लिखेंगे और किससे डिवाइड करेंगे, ये दोनों का डिफरेंस से। तो देखिए यहां पे नंबर ऑफ हैंड निकल गया ना, तो हम लोग
आसानी से समझ गए होंगे आप लोग कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? अब देखिए, ये जो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व किए तो आपको टाइम लगा नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, हम जितने भी ये सब क्वेश्चंस को बता रहे हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए, अब आपको आगे का क्वेश्चन बता रहे हैं कि आगे एक नया क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम से रिलेटेड है। हम लोग एग्जाम देते हैं ना, तो देखिए एग्जाम देते हैं तो वहां पर कुछ नेगेटिव मार्किंग हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, है ना, कुछ सॉल्यूशन कुछ सही बताते हैं तो हम लोग मार्क्स जुड़ जाते हैं, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। तो यहां पर देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए जानते हैं। अब देखिए यहां पर बोलता है कि किसी परीक्षा में कुल 75 प्रश्न पूछे गए हैं। यहां पे टोटल क्वेश्चन जो है, टोटल क्वेश्चन दिया हुआ है, टोटल क्वेश्चन दिया हुआ 75 और टोटल आपका मार्क्स आया है, टोटल मार्क्स आपका आया है 125, है ना। अब बोलता है कि सही जवाब अगर राइट आंसर देता है तो 4 मार्क्स मिलता है, रॉन्ग आंसर देता है तो 1 मार्क्स कट जाता है। मतलब सही जवाब का 1 मार्क्स, है ना, और गलत जवाब का 1 मार्क्स कट जाता है। क्लियर? अब इसको कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहां पर बोला गया है ना कि कितने उसके प्रश्न सही थे ये बताना है। देखिए सब का सब सही होता तो 75 चौके, हम क्या बताएं कि सब का सब सही होता तो 75 चौके आपका 300 मार्क्स आता, है ना। और सब का सब गलत बना देता तो -75 हो जाता, -75 हो जाता। सब गलत बना देता, 1 मार्क्स से गलत माइनस नेगेटिव हो जा रहे हैं, 1 मार्क्स नेगेटिव हो जा रहे हैं तो -75 चला जाता। लेकिन ओवरऑल मिक्सिंग उसको गलत सही सब कुछ मिला करके कितना मार्क्स मिला, तो 125 प्लस में, है ना। तो अब यहां पर मिक्सिंग को यहां पर सब मिला जुला करके जो होता है उसको बीच में। अब देखिए एलिगेशन हम लोग जानते हैं, ये दोनों का डिफरेंस इधर देंगे तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है, तो ये दोनों का डिफरेंस आपका 175 है ना, 175 का डिफरेंस है। और ये दोनों का डिफरेंस यहां पर कितना है, तो ये दोनों का डिफरेंस 50 का है। यही करेंगे, हम जानते थे। आप यही सोच रहे होंगे 50 होगा, नहीं 50 नहीं होगा, यही गलती आप लोग कभी नहीं कीजिएगा। देखिए 75 और 125 का डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, 50 का नहीं। आप ये पढ़े होंगे नंबर लाइन, यहां पर देखिए 0 -1 -2 -3 1 2 3, है ना, पढ़े होंगे बचपन में। तो देखिए -3 और 4 के बीच में अंतर देखिए कितना का आ रहा है, -3 4 7 का अंतर। ऐसा नहीं कि 4 और 3 का अंतर 1 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। माइनस में इधर जा रहा है, प्लस में इधर जा रहा है, तो 75 है ना, तो यहां से 0 से -75 इधर आ गया। क्लियर? और उधर में जा रहा है यहां से 0 से प्लस 125, तो 125 इधर गया और 75 इधर आया, तो आपका डिफरेंस कितना आ गया, आपका जुड़ जाएगा। क्लियर? तो हम लोग समझ में आ रहा होगा कि यहां पे 0 है, इधर चला आया -75 और उधर चला गया 125, तो यहां पर 125 इधर और 75 इधर, तो टोटल डिफरेंस कितना, 200 का डिफरेंस। कितना का डिफरेंस, 200 का डिफरेंस। तो ये आप दिमाग में रखिएगा कि कैसे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस में डिफरेंस लिखते हैं। तो इधर डिफरेंस कितना आ गया, 200 का, तो 25 8 25 7 8:7 का अनुपात आया ना। क्लियर? अब हम लोगों को रेशियो समझ में आ गया। अब किसका रेशियो आया, तो जिसको मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको डिवाइड करते हैं उसी का रेशियो आता है। तो क्या मल्टीप्लाई किए थे, 75 का यहां पर हम लोग 75 को 8:7, 8 क्वेश्चन सही जवाब देता है तो 7 क्वेश्चन गलत जवाब देता है। तो 8 और 7 15 क्वेश्चन में 8 सही 7 गलत, तो 75 क्वेश्चन में 15 से डिवाइड किए, 8 और 7 जोड़ करके, तो 15 × 5 = 75, यानी 8 × 5 = 40 क्वेश्चन सही जवाब दिया है। तो यहां पर 7 × 5 = 35 क्वेश्चन गलत जवाब दिया है, रॉन्ग जवाब दिया है ना। तो यहां पर क्वेश्चंस में आपको पूछा क्या गया था, पूछा गया था कि उसके कितने प्रश्न सही थे, है ना। तो उसके कितने प्रश्न सही थे, तो उसके 40 क्वेश्चन सही थे। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको टाइप 3 टाइप 4 और टाइप 4 टाइप 5 टाइप 6 के टाइप्स मैंने क्लियर करा दिए। आगे 15 टाइप तक हैं,
सारे टाइप के क्वेश्चंस में कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आएंगे, और यही 60 क्वेश्चंस में से आएंगे, एकदम दावा के साथ कहता हूं। और अगर कुछ एका दुक्का आ भी गया ना तो आप में मैं इस तरह से क्लियर कॉन्सेप्ट करवा दे रहा हूं कि कोई भी मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चंस को आप बना दीजिएगा। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो रिक्वेस्ट है आपसे कि अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर कीजिए। मैं लॉकडाउन होने के कारण लाइव नहीं आ पा रहा हूं, सभी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियोज नहीं पहुंच पा रही है। रिक्वेस्ट है अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, बस एक रिक्वेस्ट ही हम कर सकते हैं यहां से, बस बाकी तो मैं यहां से मेहनत ही कर सकता हूं। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, बस इतनी ही रिक्वेस्ट है। चलिए हम आपको एक और बात बता रहा हूं फ्रेंड्स कि मैं टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज किया हूं। ये टेस्ट सीरीज भी आपको मेरे टेस्ट सीरीज में जुड़नी चाहिए, और मेरे टेस्ट सीरीज में आपको क्यों जुड़नी चाहिए ये मैं बता दे रहा हूं फ्रेंड्स। ये टेस्ट सीरीज जो है ना, ये टेस्ट सीरीज जो है आपको बहुत हेल्प करेगी। मैं आपको मैथ्स है ना, रीजनिंग और साइंस, ठीक है, ये 3 का हम टेस्ट ले रहे हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन इसमें, 10 क्वेश्चन रीजनिंग में और 10 क्वेश्चन साइंस में दे रहे हैं। प्लस ये जो 20 क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो दे रहा हूं, है ना, सॉल्यूशन वीडियो दे रहा हूं। हर एक क्वेश्चंस का, एक एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वीडियो दे रहा हूं। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कोई भी डाउट होंगे तो आपको सॉल्यूशन वीडियो के जरिए इसका सारा क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको उम्मीद करेंगे ये समझ में आ गया कि ये टेस्ट सीरीज में क्या खास बात क्या है, कि जो एग्जाम पैटर्न पर क्वेश्चंस आने वाले जो है ना, उसी पैटर्न पर टेस्ट हो रहे हैं। आपको अगर 40 क्वेश्चन अगर दे दिया जाए कि डेली बनाओ तो आप नहीं बनाएंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन डेली बनाना होगा ना तो आप जरूर बनाएंगे। एवरीडे अगर मान लीजिए या एक दिन छोड़ करके अगर आपको बोला जाए कि ये 10 क्वेश्चन बना लो तो आप जरूर बनाइएगा। 2 क्वेश्चन फंसिएगा, आपको हिम्मत बनेगा कि चलो सॉल्यूशन वीडियो से देख लेते हैं। 50 क्वेश्चन का सेट बनाने जाइएगा, आप अभी यूज्ड टू नहीं है, रेगुलर अगर टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आपको मन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप 20 क्वेश्चन का टेस्ट देंगे ना तो मन करेगा चलो 20 मिनट 25 मिनट बैठ के टेस्ट दे देते हैं। तो एक यूज्ड टू हो जाइएगा टेस्ट का, और जब आप में आदत बन जाएगी ना तो फ्रेंड्स आप में इंप्रूवमेंट आने लग जाएगा। तो यहां पे फ्रेंड्स सक्सेस जो होता है ना वो आदत से मिलती है, और आदत अगर अच्छी होगी ना तो आपकी जीत भी अच्छी होगी, आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करेंगे ये टेस्ट सीरीज मेरा जरूर जुड़िए। इस टेस्ट सीरीज में मैंने हर टाइप के चैप्टर्स को क्वेश्चंस तो देता ही हूं और उसी का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी देता हूं। तो फ्रेंड्स टोटल 1800 क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन वीडियो मिलेगा। 1800 क्वेश्चंस का 90 टेस्ट प्लस 10 टेस्ट एक्स्ट्रा, यानी 100 टेस्ट मिलेंगे आपको, प्लस मात्र 100 रुपए में, है ना, 100 रुपीज में। अभी ऑफर चल रहा है, 300 इसका फी है, 100 रुपीज में आपको 100 टेस्ट, एक टेस्ट का 1 रुपया, और आपको कितने सारे फैसिलिटीज। तो फ्रेंड्स आप मेरे टेस्ट सीरीज से जुड़िए। अगर आपको हम पे भरोसा है, अगर इस बार सचिवालय निकालना चाहते हैं, अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं मैथ रीजनिंग साइंस में, मेरे अकॉर्डिंग अगर चलिएगा तो आप में इंप्रूवमेंट जबरदस्त आएगा। बाकी आपकी मर्जी, मेरा बोलने का काम है, मेरा मेहनत का, मैं यहां से सिर्फ मेहनत कर सकता हूं। लेना आपको आने चाहिए कि कैसे आप मेरे 7 साल का अनुभव आप मेरे टेस्ट सीरीज के जरिए आप ले पाइएगा, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज में मैं अपना 7 साल का अनुभव पूरे 90 टेस्ट के जरिए दे पाऊंगा, क्योंकि एक टेस्ट पे आप एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, और मैं धीरे धीरे वो सारे चीज को कवर करने जा रहा हूं। और इस 90 टेस्ट के बाद अगर आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज पे बैठिएगा तो आपको जबरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा और एग्जाम में आप सारे क्वेश्चंस बना दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मिक्सचर एंड एलिगेशन के आगे के जितने 15 टाइप्स में से रेस्ट जो आपका 9 टाइप्स के और बचे हुए कुछ मिसलेनियस, उसको मैं आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कराऊंगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।